इंडिया हर साल 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर खो रहा है करप्शन की वजह से। जी हाँ, जब आप इस वैल्यू को रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो इतनी आपको गिनती भी नहीं आती होगी जितना हम पैसा बर्बाद कर रहे हैं ड्यू टू करप्शन, भ्रष्टाचार की वजह से। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है गौरव। आज मैं बात करने जा रहा हूं करप्शन के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में। देश की कुछ भयंकर समस्याओं में से एक समस्या भ्रष्टाचार भी है। ये वो कीड़ा है जो देश को नीचे ही नीचे, अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। और ये भ्रष्टाचार की बीमारी हर सरकारी और प्राइवेट कार्यालय में, हर सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में आपको देखने को मिलेगी। ऐसा कोई ऑफिस नहीं है जो इस बीमारी से दूर है। आज इसी के बारे में बात करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप सभी का स्वागत है सोशल टॉक्स बाय गौरव पे। चलिए आगे बढ़ाते हैं आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा को। यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे कराया था। उस सर्वे के अकॉर्डिंग, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पाया गया कि करप्शन में इतना पैसा बर्बाद हो रहा है कि उस पैसे से हम कुछ ही सालों में देश की गरीबी को हटा सकते हैं। अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। और गरीबी लो लेवल स्केल की नहीं, हमारे यहाँ पर बहुत भयंकर गरीबी हमारे देश में है। और उस भयंकर गरीबी को हम कुछ ही साल में मिटा सकते हैं अगर करप्शन हमारे देश से खत्म हो जाए तो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक स्टडी के अकॉर्डिंग 92% इंडियंस ने कहीं ना कहीं रिश्वत जरूर दी है अपना काम कराने के लिए। और 2019 में अगर मैं बात करूं करप्शन प्रेसिपिटेशन इंडेक्स की, तो 180 देशों में से भारत की रैंक 80 है। देखो, करप्शन के हमारे देश में ढेर सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मेन रीजन करप्शन का है वो है रिश्वत, ब्राइब। ब्राइब किस तरीके से, आपने भी कई बार नोटिस किया होगा, जब आप ट्रैवल करते हो तो पुलिसकर्मी या कोई भी और फॉरेस्ट वगैरह वाले इन ट्रक वगैरह को रुकवा के उनसे पूछताछ करते हैं। देखिए, एक स्टडी के अकॉर्डिंग, ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सामने आया है कि अबाउट 60% ऑफ दीज स्टॉपेज जो ये रुकवाते हैं, इनमें से 60% अनऑथराइज्ड होते हैं। पैसा ऐंठने का उनका ओवरऑल मोटिव होता है, ये ऑथराइजेशन नहीं होते। और इस स्टॉपेज के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्टिविटी घटती है, थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो गया, टेक्निकल क्या, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में मैं बता रहा हूँ आपको। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। इन स्टॉपेज की वजह से जो ट्रक वालों का या फिर जो भी ट्रांसपोर्ट में है उनका टाइम खराब होता है, वो भी एक मेन फैक्टर है, की फैक्टर है। अगर इन स्टॉपेज को हटा दिया जाए तो ट्रांसपोर्ट की स्पीड 40% तक इंक्रीज हो सकती है। 40% जल्दी वे अपने टास्क को पूरा कर पाएंगे और दूसरा रूट, दूसरा ट्रिप वे स्टार्ट कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक पब्लिश रिपोर्ट 2007 में ये माना गया कि दिल्ली से लेके मुंबई का जो रास्ता है वो 2 दिन कम हो सकता है अगर ये स्टॉपेज बंद हो जाएं, ये करप्शन, ये अनऑथराइज्ड जो नाके हैं ये बंद हो जाएं, खत्म हो जाएं। तो आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, 2 दिन। अब मैं बात करता हूं ये करप्शन हमारे देश में क्यों फैल रहा है इतना, इसके रीजन क्या है, इसके कारण क्या है। सबसे पहला कारण है करप्शन का लो पे स्केल्स एंड वेजेस। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या फिर कोई भी एम्प्लॉइज है, उनकी सैलरी कम है। अब सैलरी कम होने के कारण, या आप ये कह सकते हैं उनमें लालच ज्यादा होने के कारण, वो करप्शन करते हैं, रिश्वत लेते हैं, हिसाब में झोलमोल करते हैं। सबसे पहला और मेन रीजन यही है। दूसरे अगर मैं रीजन की बात करूं तो लैक ऑफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। करप्शन के खिलाफ कड़े से कड़ा कानून होना चाहिए। जो करप्शन करे उसे डर हो, भय हो कि इसकी सजा काफी तगड़ी और कड़ी है। तीसरे रीजन की मैं बात करूं, लैक ऑफ यूनिटी इन पब्लिक। लोगों में एकता नहीं है। अब आप एक एग्जाम्पल ही ले लीजिए, कोई भी, मान लीजिए कोई पुलिस वाला ही रिश्वत ले रहा और आप मोबाइल फोन में उसकी वीडियो बनाने लग जाओ, तो कितने लोग आपको सपोर्ट करेंगे? बहुत कम, बहुत कम। कोई 2-4 लोग आकर आपके साथ खड़े होंगे और भीड़ जमा हो जाएगी वहां कम से कम 100-200 लोगों की। उनमें से आपके साथ बोलने वाले कितने होंगे? बहुत कम होंगे। हो सकता है एक भी ना हो। तो एक ये रीजन भी है।
अगर मैं लास्ट रीजन की बात करूं तो लैक ऑफ फंडामेंटल राइट अवेयरनेस इन इंडिया। लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में इतना पता नहीं है, लोगों को अपने अधिकार ही नहीं मालूम कि मेरा जो फंडामेंटल राइट है, मेरा अधिकार क्या है, मैं इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर सकता हूं, क्या मैं एक्शन ले सकता हूं। इन चीज़ों की हमें अवेयरनेस नहीं है। इसकी वजह से भी करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे देश में, और बढ़ते करप्शन के कारण आप देख ही सकते हैं कितने खतरनाक और भयानक हैं। अब आप दिल्ली का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो सीएम हैं, वे चीज़ें फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनसे जब रीज़न पूछा जा रहा है तो वे कह रहे हैं कि करप्शन नहीं है, हमने सिस्टम से करप्शन खत्म कर दिया। अगर ऐसा हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हुआ है या नहीं हुआ है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो एक छोटी सी स्टेट आप दिल्ली से ही इतना कुछ बच सकता है। तो जब ये पूरे देश से ये करप्शन खत्म हो जाएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना पैसा हमारे देश का बचेगा, और वो पैसा कहाँ काम आएगा? जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ, एजुकेशन। और ये मानना है एक स्टडी के अकॉर्डिंग कि करप्शन के इस नुकसान हुए पैसे की वजह से सरकार को पब्लिक जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें कटौती करनी पड़ रही है, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है। इनमें सरकार को कटौती करनी पड़ रही है, मजबूरी है सरकार की, वो इनमें कटौती कर रही है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार ही इतना है सिस्टम में। अब मैं बात करता हूं कि इस करप्शन को, इस भ्रष्टाचार को हम खत्म कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रिंग पॉलिटिकल पार्टीज अंडर आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। देखिए क्या होता है, अब पब्लिक को पता ही नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग में या और इवेंट करने में कितना पैसा खर्च करती है। तो क्या आप सभी भी मानते हैं कि जब पब्लिक के लिए ही ये काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक के लिए ही है, तो हमें भी ये जानकारी होनी चाहिए। आप इस बात से कितने सहमत, आप कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो गिव गुड सैलरी टू द एम्प्लॉयज। जो कर्मचारी हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनको अच्छी तनख्वाह, अच्छा पे स्केल, अच्छी वेजेस उनको प्रोवाइड कराएं, ताकि वो ऊपर की कमाई करने की ना सोचें, जो सैलरी उन्हें मिल रही है उनसे ही उनका घर चल सके। इस पॉइंट पर दो आर्ग्यूमेंट हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि जो ईमानदार आदमी होगा वो जितनी भी सैलरी मिलेगी उससे वो अपना घर चला सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि लालची आदमी का तो कभी नहीं भरने वाला, चाहे उसे 1 लाख तनख्वाह दे दो, 2 लाख दे दो, पैसे की भूख जिसको होगी वो और भी कमा सकता है, और भी कितना ही पैसा दे दो उसका कभी नहीं मन भरने वाला पैसे से। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ट्राई टू मेक कैशलेस सिस्टम। कैशलेस सिस्टम क्यों? क्योंकि अगर हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसका बिल भी प्रॉपर होगा, उसके प्रॉपर जो डिटेल्स हैं, डाटा है, वो प्रॉपर तरीके से होगा। उसमें पैसे का जो झोल है वो होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मोर नंबर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, जो ऑनलाइन लेन देन होता है उसको सरकार ज़्यादा से ज़्यादा करे, बढ़ावा करे, कैश को कम करे थोड़ा सा, क्योंकि वो भी मैंने बताया कि अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होंगे तो पैसे का झोल कम होगा, चीटिंग वगैरह कम होंगी। और फिफ्थ पॉइंट, मेक ट्रांसपेरेंसी इन डील्स एंड अफेयर्स। जो भी सरकार डील करती है किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी फॉरेन कंपनी के साथ, उनमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। पब्लिक को पता होना चाहिए कितने की क्या चीज़ है, कितने का ये हुआ और इसमें स्कैम हुआ या नहीं हुआ। इस चीज़ की थोड़ी सी अगर सरकार ट्रांसपेरेंसी दे पब्लिक को तो डेफिनेटली करप्शन पर काफ़ी फर्क पड़ेगा, काफ़ी हद तक करप्शन हमारे देश में कंट्रोल होगा। और अगर करप्शन एक बार कंट्रोल होना शुरू हो गया तो इतना पैसा बच जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। आपको वैसे लग रहा है ये छोटी छोटी गवर्नमेंट बॉडी जो है ना, ये बहुत पैसा दबा कर बैठी हुई हैं। अगर वो पैसा ईमानदारी से बाहर आए या ईमानदारी की राह पर ये चल पड़े तो देश की गरीबी मिटाना सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। ये चैनल का लोगो है, इस पर टैप करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।